बीएससी पार्ट सेकंड की क्लास में जैसा कि हम शीतलन को पढ़ रहे थे, शीतलन में हमने जूल थॉमसन प्रसरण द्वारा शीतलन को पढ़ लिया था और वहाँ हमने देखा था कि जूल थॉमसन प्रसरण द्वारा शीतलन किस तरह से होता है। और जूल थॉमसन प्रसरण द्वारा जो शीतलन है उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जब किसी उच्च दाब पर भरी हुई गैस को किसी महीन छिद्र से प्रसारित होने के लिए छोड़ा जाए तो गैस जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होती है तो जो गैस है वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब प्रसारित होती है तो उसके ताप में कमी आ जाती है और ताप में कमी आती है उस समय एंथैल्पी का जो मान है वह नियत रहता है। इस स्थिति को हमने कल हमारी क्लास में डिस्कस किया था। आज हम उसी के अंतर्गत शीतलन की दूसरी विधि को पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी विधि है पुनर्निवेशी शीतलन। पुनर्निवेशी शीतलन, जैसा कि पुनर्निवेशी शब्द से हमें पता चलता है कि बार बार रिपीटेशन हो, एक मेथड का जब बार बार रिपीटेशन किया जाता है तो उस विधि के द्वारा गैसों के ताप में कमी लाना क्या कहलाता है? पुनर्निवेशी शीतलन। तो यहाँ हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि जब किसी गैस का जूल थॉमसन प्रसरण किया जाता है तो उसके ताप में कमी आ जाती है, परंतु ताप में यह कमी इतनी नहीं होती है कि गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दे। यदि गैस का बार बार जूल थॉमसन प्रसरण कराया जाए तो इसके ताप में इतनी कमी हो जाती है कि गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। शीतलन की यह विधि पुनर्निवेशी शीतलन कहलाती है। अर्थात जो हम जूल थॉमसन प्रसरण पढ़ रहे थे वहाँ एक महीन छिद्र से जब गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होने दिया जाता है तो गैस का ताप इतना कम नहीं होता कि गैस लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाए, लेकिन बार बार यदि गैस को जो है उसी प्रक्रम से गुजारा जाए जहाँ जूल थॉमसन प्रसरण के प्रक्रम के द्वारा गुजारा जाए तो गैस का ताप इतना कम हो जाता है कि गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी मेथड को हम आगे समझ तो पुनर्निवेशी शीतलन के अंतर्गत हम इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। यहाँ जो डायग्राम बताया गया है, डायग्राम के अकॉर्डिंग ये एक जो है चैम्बर होता है। इस चैम्बर में इस तरह से जिगजैग टाइप नली रहती है। इस जिगजैग टाइप नली में जो है गैस बार बार प्रवाहित होकर के निकलती है। तो यहाँ पर भी जो गैस का टेम्परेचर है काफ़ी हद तक यहाँ कम हो जाता है। यहाँ से जो है ठंडा पानी इस ट्यूब पर गिरता है और जो पानी इस गैस की हीट को जो एब्जॉर्व करता है, एब्जॉर्व करके गर्म हो जाता है, उस गर्म पानी को निकलने के लिए ये यहाँ छिद्र दिया जाता है, यहाँ से गर्म पानी को निष्कासित कर दिया जाता है। ये कहलाता है चैम्बर शीतलक कक्ष। इस शीतलक कक्ष से गुजरने के बाद गैस यहाँ सबसे पहले यहाँ मैं आपको डिस्कस करा दूँ, ये होता है संपीड़क। यहाँ गैस भरी हुई होती है और गैस को यहाँ से इस नली में प्रवाहित किया जाता है। इस संपीड़क की सहायता से गैस को प्रेस किया जाता है। प्रेस करने पर गैस ऊपर की ओर जाकर के नली में प्रवाहित होती है। अब यहाँ से जब गैस जाती है तो यहाँ से गैस जाने के बाद इस ऊर्जा विनिमयक यहाँ से गैस आती है। इस नली से होकर के गैस इस नोजल की सहायता से यहाँ पर आती है। प्रारंभ में गैस का टेम्परेचर इतना कम नहीं होता है कि वो लिक्विड अवस्था में बदल जाए, तो गैस के रूप में ही वापस यहाँ से गुजरती है और गुजर कर के वापस यहाँ से संपीड़क द्वारा इसे वापस शीतलक कक्ष में भेज दिया जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रम जो जूल थॉमसन प्रसरण का प्रक्रम है यह कंटिन्यूसली चलता रहता है और चलते रहने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि गैस का ताप इतना कम हो जाता है कि गैस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लग जाती है
और जो बाहर की ठंडी एयर है, यहाँ ऊर्जा विनिमय कक्ष में बाहर की जो ठंडी एयर है वो इस नली में से आ रही गैस को बहुत उसके टेम्परेचर को डाउन कर देती है और गैस धीरे धीरे जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। बार बार जब इस प्रक्रम को दोहराया जाता है तो जब गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो जो लिक्विड है वो लिक्विड यहाँ से वाल्व को ऑन कर दिया जाता है। वाल्व को ओपन करने के बाद जो लिक्विड है वो इस ड्यूअर फ्लास्क में इकट्ठा हो जाता है और इसके अलावा जो गैसीय पार्टिकल्स हैं वो वापस से इस रिपीटेशन में शामिल हो जाते हैं। तो ये था पुनर्निवेशी शीतलन का प्रायोगिक डायग्राम। इसका मेथड को एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। पुनर्निवेश शीतलन का प्रायोगिक जो व्यवस्था है चित्रानुसार दर्शाई गई। इसमें सर्वप्रथम गैस को संपीड़क की सहायता से संपीड़ित कर शीतलक में होकर प्रवाहित किया जाता है। यहाँ गैस के ताप में कमी आती है। अब शीतलक से निर्गत गैस को ऊष्मा विनिमयक से होकर के गुजारा जाता है। नोजल से प्रसारित करते हैं और नोजल से प्रसारित होने के बाद यहाँ गैस का जूल थॉम्सन प्रसरण होता है जिससे उसके ताप में कमी आ जाती है, परंतु ताप में यह कमी इतनी नहीं होती है कि गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। जब यह गैस ऊष्मा विनिमयक से बाहरी कक्ष से होकर गुजरती है तो आने वाली गैस से ऊष्मा लेकर उसको ठंडा कर देती है और संपीड़क में चली जाती है। अब इस गैस को पुनः शीतलक और ऊष्मा विनिमयक में से होकर नोजल से प्रसारित करते हैं। यही प्रक्रम जो है बार बार दोहराया जाता है और अंत में जो है गैस के ताप में निरंतर कमी आती जाती है और गैस का ताप में इतना कमी हो जाती है कि गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके गणितीय विश्लेषण को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।